नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पंत आज आप सबसे कार्बोहाइड्रेट के विषय में चर्चा करूंगी। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स या शुगर्स भी कहते हैं। अगर हम सब इसके डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones or their derivatives or their substances which upon hydrolysis gives these derivatives। ये तो हुई कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन की बात। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पर। कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग की अगर हम बात करें तो उन्हें हम ग्लाइकन्स कहते हैं और दूसरे की बात करते हैं तो वो ग्लाइकन्स कहलाते हैं। ग्लाइकन्स हमेशा स्वीट होती हैं टेस्टिंग में और ग्लाइकन्स जो होती हैं वो स्वीट टेस्टिंग नहीं होती हैं। अब आगे चर्चा करते हैं ग्लाइकन्स की। ग्लाइकन्स आगे फिर दो भागों में बांटी जाती है। The first one is the monosaccharides and another is the oligosaccharides or disaccharides. Monosaccharides means which has one saccharide unit. Di or oligo means which has two saccharide units linked by glycosidic bond. अब बात करते हैं कि मोनोसैकराइड्स में कौन कौन से शुगर्स के फॉर्म आते हैं। इसमें बायोस, ट्रायोस, उसके बाद आपका टेट्रोस, देन पेंटोस, देन हेक्सोस और उसके बाद हेप्टोस। ये 7 तरह के फॉर्म्स आते हैं। जैसे नाम से आपको लग रहा है बायोस, बाय मीन्स टू, यानी कि इसमें 2 कार्बन जो परमाणु होते हैं वो श्रृंखला में होते हैं। ट्राई में 3 कार्बन परमाणु श्रृंखला में होते हैं, टेट्रोस में 4 होते हैं, पेंटोस में 5 होते हैं, हेक्सोस में 6 होते हैं, हेप्टोस में 7। अब बायोस का अगर आप उदाहरण हम देखते हैं तो वो है ग्लाइकल्डिहाइड और ट्रायोस का आप एग्जाम्पल देखिए तो वो है ग्लिसरल्डिहाइड। टेट्रोस की बात करें तो उसमें एरिथ्रोज आता है। पेंटोस की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें राइबोज और रिबोलोज आता है। जब हम हेक्सोस की बात करते हैं तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। और जब गैलेक्टोज की बात करते हैं तो ये नेचर में नहीं पाया जाता है। जब लैक्टोज का पाचन होता है तब गैलेक्टोज का निर्माण होता है और इनको हम उद्योगों में बनाते हैं। अब उदाहरण लेते हैं हम हेप्टोज का, तो इसमें स्यूडो हेप्टलोज इसका उदाहरण है। ये चर्चा हो गई मोनोसैकराइड की। अब बात करते हैं डाइसैकराइड्स की। डाइसैकराइड्स में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये 3 तरह की शर्कराएं आती हैं। माल्टोज का मतलब माल्ट शुगर। जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज, तब वो माल्टोज बनाते हैं। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ते हैं तब जाकर के सुक्रोज का निर्माण होता है। मैंने सुक्रोज का मतलब केन शुगर। और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के मिल्क शुगर यानी कि लैक्टोज का निर्माण होता है। तो ये चर्चा हुई डाइसैकराइड्स की। अब बात करते हैं ग्लाइकन्स की जो मीठी नहीं होती हैं, इनमें पॉलीसैकराइड्स होते हैं। यहाँ पर पॉलीसैकराइड्स भी 2 भागों में बटे होते हैं। पॉलीसैकराइड्स में 3 या 3 से ज़्यादा और कभी कभी आप देखेंगे 50,000 तक शर्करा की इकाइयाँ जो होती हैं वो लंबी सीधी श्रृंखला में जुड़ जाती हैं। इस तरह की रचनाएं होती हैं पॉलीसैकराइड्स की। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जहाँ मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स बहुत सरल शर्कराएं होती हैं, पॉलीसैकराइड्स वहाँ बहुत जटिल शर्करा होती है। अब इसमें हम बात करते हैं होमोपॉलीसैकराइड की। तो ये सेम रेप्लिकेशन यूनिट इसमें होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। स्टार्च आपको पता है कि ये प्लांट से मिलता है, प्लांट सोर्स है इसका। ग्लाइकोजन एनिमल सोर्स है, इसीलिए इसको जंतु शर्करा भी कहते हैं। और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज आपको पता है कि ये दोनों ही प्लांट से इवॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं हम
हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में डिफरेंट रेप्लिकेशन यूनिट्स होती हैं। इसमें जो फॉर्म होते हैं शुगर्स के वो हैं हाइलुरोनिक एसिड, इसका एग्जाम्पल है सिनोवाइल फ्लूइड। दूसरा है हेपारिन और इसका एग्जाम्पल है एंटीकोएगुलेंट्स। तीसरा है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और इसका एग्जाम्पल है कार्टिलेज मैट्रिक्स। तो ये तो हुई क्लासिफिकेशन की बात या वर्गीकरण की बात। अब यह है कि हमें शर्करा से लाभ क्या होता है, शुगर संभालने क्यों इम्पोर्टेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो शुगर के कार्य हैं वो शरीर को ऊर्जा देना है, यही इसका सबसे मुख्य कार्य है। और जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उस 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। राइबोस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इट इज़ यूजफुल फॉर द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। और अगर हम बात करते हैं स्टार्च की, ग्लाइकोजन की, तो ये फूड रिजर्व्स के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं।